बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान के हवाले से टी टाइम पार्टी के लिए कैरेट्स मफ़न्स कैरमल की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैदे के अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आ रही है, आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप इस रेसिपी को फॉलो करें। यकीन करें आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हर चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो इसके ऊपर लिखी हुई भी आ रही है और आपको वीडियो भी नज़र आ रही है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको रमज़ान में टी टाइम पार्टी के लिए बना सकते हैं। ये स्पेशल मैं टी टाइम पार्टी के लिए बना रही हूँ। जैसा कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और अफ्तार पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। अंडों को मैं डालूंगी चीनी के अंदर। 300 ग्राम हमारे पास चीनी है और 300 ग्राम चीनी के अंदर जाएंगे 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद अंडे हमारे पास हैं बड़े साइज़ के। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 लें। अंडे बड़े साइज़ के थे इसलिए मैं 2 का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सबसे परफेक्ट बात ये है कि मैं इसको विस्कर के साथ बनाऊंगी, ना तो मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूंगी। वो मेरी बहनें जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो बआसानी इसको घर में बना सकती हैं हाथों की मदद से। अब मैं इसको जब इसका हल्का कलर हो जाएगा बीट करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने अंडों को बीट किया था चीनी के साथ। 6 मिनट के बाद मैं इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है लेकिन मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि आप वीडियो देखकर बोर भी ना हो और आप इसको बआसानी बना भी सकें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, या आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़े साइज़ की मैंने एक गाजर ली है, इसको मैंने कद्दूकश की मदद से कश कर लिया था। कश करने के बाद हम इसके अंदर से सारा पानी अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे, या तो आप मलमल के कपड़े में डालकर इसको स्टेन कर लें या आप इस तरह हाथों की मदद से कर लें। जो भी आपको आसान लगे तरीका आप उसको फॉलो करके इसको बना सकते हैं। इसका पानी स्क्वीज़ करने के बाद हम इसको वेस्ट कर देंगे पानी को। और ये है हमारे पास गाजर, इसको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है क्योंकि हमें ड्राई ही गाजर चाहिए इसके अंदर। क्योंकि अगर हम इसके अंदर से पानी स्टेन नहीं करेंगे इसका अजीब सा एक टेस्ट आएगा कैरेट्स का। इसलिए इसको स्टेन करना लाजमी है। स्टेन करने के बाद ये जो मैंने चीनी अंडे ऑयल का मिक्सर बनाकर रेडी किया था इसके अंदर कैरेट को हम डालकर फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार मफ़न्स बनकर रेडी हुए थे, कैरमल मफ़न्स। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे कैरेट्स नहीं खाते इस तरह आप उनको केक में कैरेट्स डालकर दे सकते हैं। ये जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया थे ये वो वाले हैं। अब मैं थोड़े थोड़े इस मिक्सर के अंदर डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से हमने सारे मिक्सर को इसके अंदर नहीं डालना। अगर आप इसको एकदम से डालेंगे तो इसमें लम्स वगैरह डल जाएंगे और ये हमारे केक को ख़राब कर देंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, आप अपने बच्चों को लाजमी बना कर दें। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर मिक्सर डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मुझे ये थोड़ा हार्ड लगा था और मैंने इसके अंदर आधा कप दूध का इस्तेमाल किया था। यहाँ से एक छोटा सा क्लिप मेरे से मिस हो गया था दूध डालते हुए, लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर मैंने आधा कप डाला था दूध का। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी दूध डालने के बाद। इतनी ही हमें थिकनेस चाहिए। अब मैं इसके अंदर सबसे लास्ट में डालूँगी आधी चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे वाइट सिरके की। अगर आपको लगे कि आधी चम्मच इसके अंदर थोड़ी है तो आप 1 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये लाइनर लगाकर मैंने ट्रे को रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 1-1 चम्मच भर कर डालती जाऊंगी और ये इसी तरह मैं सारे डालकर इसको रेडी कर लूँगी। 1 ही चम्मच इसके अंदर जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डालेंगे तो ये सारा जब हम इसको बेक करेंगे ये बाहर निकलेगा। ये मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। बेक करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरेट मफ़न बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। बेक करने के बाद ये देखें इस तरह के शाइनी से बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएंगे तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कैरीमल का। कैरीमल की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी कैरीमल की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं तो आपको वहाँ से कैरीमल की रेसिपी मिल जाएगी। ये सारे मफ़न्स मैंने रेडी कर एक ट्रे रख ली थी अफ्तार पार्टी के लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कैरीमल डालूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यकीन जाने ये बहुत ही मफ़न्स बनकर रेडी, बहुत ही अच्छे मफ़न्स बनकर रेडी हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अफ्तार पार्टी के लिए, अफ्तार पार्टी के अलावा भी आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा।